हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों का डेफिनेशन जानेंगे और एग्जाम्पल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइन, इफ वी टेक अ पॉइंट एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड देन द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज अ लाइन। कह रहा है अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट पाथ, मतलब एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट, और वो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जैसे सपोज मैंने ये लिया एक पॉइंट और यहाँ से जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। या फिर ए से इधर भी मैं ड्रॉ करूंगी तो वो क्या होगा, एंडलेसली एक्सटेंड होते जाएगा। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है नहीं पता मुझे, एंडिंग पॉइंट कहाँ है वो भी नहीं पता मुझे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइन कहते हैं। एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है और ना ही एंडिंग पॉइंट, उसे हम एंडलेसली या तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर एंडलेसली इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो वैसे स्ट्रेट पाथ को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं, अगर ये वाला अगर मैं एरो का साइन दे दूं, इसका मतलब होता है कि ये इधर एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। मैंने बी की तरफ भी ऐसा एरो का साइन दिया, मतलब ये इधर कितना दूर तक जा रहा है मुझे नहीं पता, एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है। तो उसे मैंने अगर ए और बी नाम दे दिया तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइन ए बी, और दोनों की तरफ से क्या होगा, एरो का साइन, और इसे यहाँ हम बी ए भी डिनोट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एरो का साइन होगा। तो आई होप आपको लाइन समझ में आ गया कि अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और उससे एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करते हैं जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है, जिसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो ऐसे स्ट्रेट पाथ को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं, अगर मैंने इस वाले पॉइंट को ए नाम दिया, इधर को बी नाम दिया, तो लाइन को डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर दोनों तरफ एरो का साइन होगा, या फिर इसे बी ए से भी डिनोट कर सकते हैं और इसके ऊपर भी एरो का निशान होगा। अब जानते हैं रे के बारे में। रे किसे कहते हैं, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। कह रहा है रे जो है वो लाइन का ही एक हिस्सा है, मतलब जो रे है वो लाइन से ही बना हुआ है, मतलब उससे एक छोटा सा पार्ट आया है बाहर। तो अगर उसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट पता होता है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो पॉइंट मुझे पता है, लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रहा है वो हमें नहीं पता है। लाइन में हमने क्या देखा, इधर भी वो एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है, इस साइड भी वो एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन रे में ऐसा नहीं होगा। उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। इसमें एक पॉइंट हमें एंडिंग पॉइंट पता है लेकिन दूसरा हमें नहीं पता है। इसमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन हमें दूसरा वो कहाँ पे एंड होगा वो हमें नहीं पता है। रे हमेशा लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो सपोज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दिया और ये वाले पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, तो रे कैसे डिनोट होगा, ए बी, इस साइड एरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड वो ए की तरफ वो एंडलेसली एक्सटेंड नहीं हो रहा है, जबकि बी की ओर क्या हो रहा है, एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है। इसलिए इसे मैंने कैसे डिनोट किया, ए के ऊपर कोई एरो नहीं और बी के ऊपर एरो होगा, लेकिन इसे हम बी ए इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो बी की तरफ क्या हो रहा है, उसका हमें एंडिंग पॉइंट पता है कि यहाँ से वो अब एंडलेसली एक्सटेंड नहीं होगा और ए की तरफ एंडलेसली एक्सटेंड होगा, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है। इसमें बी की ओर एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है लेकिन ए की तरफ एंडलेसली एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ये हम नहीं लिख सकते हैं। आई होप आपको रे समझ में आया होगा कि रे क्या होता है, लाइन का ही एक हिस्सा होता है जिसमें हमें एक पॉइंट पता होता है, जिसमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, लेकिन वो लाइन का दूसरा एंड कहाँ पे होगा वो हमें नहीं पता होता है। रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी, अगर इसे मैंने ए नाम दिया और इसे बी नाम दिया, तो ए का तो हमें पता है कि इसके आगे अब ये एक्सटेंड नहीं होगा,
तो ए के ऊपर मैंने एरो नहीं दिया है, जबकि बी की तरफ मुझे पता है कि ये एंडलेसली एक्सटेंड होते जाएगा, इसलिए मैंने बी की ओर क्या दिया है, एरो का साइन दिया है। आई होप आपको रे भी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, एक ये भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका दोनों एंड पॉइंट हमें पता होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, मतलब इसका हमें एंडिंग पॉइंट भी पता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसमें ना ही ए के ऊपर एरो होगा ना ही बी की ओर एरो होगा, या फिर इसे हम ए भी बोल सकते हैं या फिर बी ए भी बोल सकते हैं। अब सपोज आपको इसका एंडिंग पॉइंट भी पता चल गया और स्टार्टिंग पॉइंट भी, तो आप इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और ये जो मेजर करोगे वो किस में मेजर करोगे, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 लाइन के बारे में जाना, रे के बारे में जाना और लाइन सेगमेंट के बारे में जाना। लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है। वो इस डायरेक्शन में कहाँ तक जाएगा नहीं पता, इधर कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो उसे हम लाइन कहते हैं और उसे डिनोट इस तरीके से करते हैं। दोनों ए, अगर इसे मैंने ए नाम दिया और इसे बी, तो इसे हम डिनोट ऐसे करेंगे। रे क्या होता है, रे जो है वो लाइन का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। रे जो है लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट हमें पता होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है, और उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मतलब इधर ये इसका फिक्स पॉइंट है, इधर अब वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर एरो का साइन नहीं दिया। लेकिन अब आप इस रे को ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि बी की ओर क्या हो रहा है, अब वो आगे एक्सटेंड नहीं होगा और ए की तरफ वो एक्सटेंड होगा। तो इसका अगर आपको बनाना है, अगर मैं इसे भी समझा देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छा क्लियर हो। सपोज मैंने ये वाले के लिए बनाया बी ए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी का पॉइंट फिक्स होगा, मतलब बी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, लेकिन ए जो है वो हमारा फिक्स नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, बी ए, और इस तरीके से आप एरो दे सकते हो। बस मैंने नाम उल्टा कर दिया, आप यहाँ पे क्या करो, हाँ सही है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब इसका मतलब हुआ कि बी की ओर आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब इसके आगे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन ए की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। अब मैं जानती हूँ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन का हिस्सा होता है जिसमें हमें दोनों एंडिंग पॉइंट पता होता है, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, और इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आई होप अब आपको लाइन, रे और लाइन सेगमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।